लुसियाना के इस्लामिक एसोसिएशन ने हमारे लिए एक फौरी एसओएस भेजा। रेवरेंड जिमी स्वेगिट से डिबेट के लिए शेख अहमद दीदात ने इसे फ़ौरन ही कबूल कर लिया और ये तय पाया गया कि हर एक डिबेटर 60 मिनट तक बोलेगा। मिस्टर स्वेगिट की मिनिस्ट्री का जवाब आया कि हर डिबेटर 20 मिनट के लिए बोलेगा। हम मायूस हो गए क्योंकि डिबेट का उन्वान ही था बाइबल खुदा का कलाम है या नहीं। इतने कम वक्त में इस उन्वान को पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑडियंस ही इसे जज करने वाली थी। हमारे ऑर्गेनाइजर्स की कई दरख्वास्त के बाद ये तय पाया गया कि हर एक डिबेटर 40 मिनट के लिए बोलेगा। ये हैरान कुन बात है कि लोग 30 मिनट के बाद देखेंगे। मिस्टर स्वेगार्ड कह रहे हैं कि उन्होंने अपने केस का 1/3 ही बोला है। नहीं जानते कि उनकी बात से क्या समझे हम। एक से शख्स की बातों से जो अपनी ऑडियंस को कई सालों से तबलीग कर रहा है। शेख अहमद दीदात कई और मिनटों तक बोल सकते थे और अपना दावा कायम कर सकते थे कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। रेवरेंड जिमी स्वेगेट ने सोचा कि वो कम वक्त में अपनी बात पॉइंट्स में कहेंगे। अब आप ही ऑडियंस फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी पे सलामती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम पे जो बहुत मेहरबान है। भाइयों, बहनों और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसे दो बड़े शख्सियात से मिलवाकर, जो कि एक मुस्लिम दुनिया से हैं और दूसरे क्रिश्चियन दुनिया से। और मैं बता दूं कि मैं मुसलमान हूं। एक मुसलमान और मॉडरेटर होने की वजह से मुझे इस डिबेट में इंसाफ रखना होगा। मैं आप सभी को प्रोग्राम की पूरी डिटेल बता देता हूं। सबसे पहले रेवरेंड जिमी स्वेगेट आएंगे। वो यहां आकर 30 मिनट के लिए बोलेंगे। इसके बाद शेख अहमद दीदात आएंगे और वो 40 मिनट तक बोलेंगे। इसके बाद मिस्टर स्वेगार्ड दोबारा इस पोडियम में आएंगे और 10 मिनट के लिए फिर खिताब करेंगे। हमें लगा है यही इंसाफ होगा और दोनों डिबेटर्स इस बात से हामी भी भर चुके हैं। और इसके बाद आप ऑडियंस को सवाल पूछने का मौका मिलेगा। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सेशन 1 घंटा चलेगा। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है कि क्या बाइबल खुदा का कलाम है। अल्लाह हम पर रहम फरमाए और हम मुसलमान और क्रिश्चियन इस डिबेट को अच्छी तरीके से मुकम्मल करें। मैं पेश करता हूँ रेवरेंड जिमी स्वेगेट को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज रात मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ, जबकि आज की तैयारी ये डिबेट की हमारे मुसलमान दोस्तों ने की है। और आज हमारे साथ दुनिया के सबसे अलग स्कॉलर हैं मिस्टर अहमद दीदात, जो हमारे शहर आए हैं हमारे पास। और मैं मिस्टर दीदात से आज दोपहर कुछ मिनटों के लिए मिला था और मैं ज़रूर कहूँगा वो इस किस्म के इंसान हैं कि आप एक ही मुलाकात में उन्हें पसंद करने लगेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी से सारे क्रिश्चियंस मिलकर और हम मुसलमान भी मिलकर ये चीज़ मेरे 30 मिनट में मत जोड़िएगा। मैं सिर्फ मिस्टर दीदात का स्वागत करना चाहता हूँ खुले दिल से हमारे शहर, जिसका नाम है बैटन रूज। वो एक स्कॉलर है, लेकिन मैं कोई भी स्कॉलर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक एंथुसियास्टिक बाइबल स्टूडेंट हूँ।
कुछ बात छिड़ी हुई थी जब मैं और मेरी बीवी आए, तो मैंने कहा कि इस्लाम में 4 बीवियों की इजाज़त है। लेकिन उन्होंने करेक्ट करते हुए कहा कि 4 बीवियों तक की इजाज़त है। लेकिन मैंने कहा मिस्टर दीदा, क्रिश्चियनिटी तो हमें एक ही की इजाज़त देती है, ताकि मुझे एक ही बार में सबसे अच्छी मिल जाए। मुझे बहुत ऑनर फील हो रहा है कि इस रात मुझे बुलाया गया है और मुझे बोलने का मौका मिला है, वो सब चीज़ बोलने को जिसे हम मानते हैं कि वो खुदा का कलाम है। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि मैं इस्लाम को ज़्यादा नहीं जानता, और मैं इस चीज़ को गुरूर से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सच रखना चाहता हूँ आप सबके सामने। सच बताऊं तो मैंने इस्लाम को कुछ महीने पहले से ही पढ़ना शुरू किया है, और मैंने उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है। लेकिन इस बात को 2 साल हो गए हैं कि मैंने टेलीविज़न में एक बहुत ही अपमानजनक घटिया बयान दिया था कुरान के बारे में। लेकिन अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको बताने वाला भी नहीं हूँ। लेकिन मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, और मैंने फिर ये दोबारा कभी नहीं करा, और ना ही मैं कभी करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ करना बहुत ही गलत था। इसके बाद मैंने इस्लाम को थोड़ा बहुत पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था अभी। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे ये भी जानने मिला कि मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि आप लोग बहुत ही डेडिकेटेड और सीरियस होते हो अपने ईमान को लेकर। और एक और चीज़ जो मुझे पता चली कि आप लोग कारोबार भी बहुत करते हो। कुछ देर पहले ही, जैसे कि हमारे डिबेट के मॉडरेटर ने बताया, कि इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक सच्चा ईसाई हर एक मुसलमान से प्यार करता है, और ये मैं अपने दिल से मानता हूँ। ये मैं सीख गया हूँ कि हर एक मुसलमान की और हमें कुरान की इज्जत करना चाहिए। और हाँ, मैं कुरान को खुदा का कलाम नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मोहम्मद खुदा के रसूल थे, लेकिन मैं इज्जत करता हूँ आपके यकीन, ईमान और इखलास की, वो भी पूरे खुले दिल से। जब मेरी ऑडियंस कम थी तब भी आप लोगों ने इस बाइबल को, इसी तरीके की बाइबल को मेरे हाथ में पकड़े हुए देखा होगा। 140 देशों की हर एक टेलीविजन में मैंने इसे पकड़ा हुआ है, और मैंने ये भी कहा है कि यही है खुदा का कलाम, और मैंने ये भी कहा है कि इसके अलावा कोई भी खुदा का कलाम नहीं है। हम डूब सकते हैं या तो बच सकते हैं सिर्फ इसी किताब से, और मैं इस बात में यकीन रखता हूं सच्चे दिल से। लेकिन ये अल्फाज बहुत ही सस्ते हैं, और इनकी कीमत कौड़ियों के बराबर होती है। लेकिन आज की रात मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा एक पैसेज को कोट कर कर, उस आयत को जिसमें मिस्टर दीदाद और मैं ना इत्तफाकी रखते हैं। लेकिन ये उन पैसेजों में से है जिसे कहते हैं खुदा के कलाम में सबसे प्यारा पैसेज पूरी सारी दुनिया में, जो मिलेगा सेंट जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने एक लौता यूनिक बेटा अता किया। ठीक है ना मिस्टर दीदाद? यूनिक सन, लौता बेटा, जिसने भी उस पर यकीन रखा उसे हमेशा जिंदगी मिलेगी, वो कभी फना नहीं होगा। और मैं इसी वर्स को लेकर आज रात अपनी बात रखूंगा आप सभी के सामने। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना सर झुका लें जब भी हम अपने परमपिता से उसकी ब्लेसिंग्स मांगेंगे, और हम दुआ करेंगे अपने परमपिता से कि वो सच साबित करने में हमारी मदद करे, जो कि हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन तभी जब आप अपनी मदद से चाहेंगे और जैसे ही आप चाहेंगे।
हर अल्फाज आपकी तारीफ के लिए निकले जैसा आप चाहते हैं और जिस तरीके से आप चाहते हैं। और अब मैं यीशु के जीसस के मुकद्दस नाम से पूछूंगा। हम जानते हैं जैसा सब कहते हैं, क्रिश्चियन इज अ मैन एंड अ मैन। कोई भी क्रिश्चियन नहीं कहेगा कि खुदा ने, गॉड ने बाइबल लिखा है। खुदा ने बाइबल नहीं लिखा है। खुलकर कहूं तो जो मुझे पता है, खुदा ने अगर कुछ लिखा है तो 10 कमेंडमेंट है मूसा के लिए, जो कि पत्थर में लिखा गया, और वो डेकलॉग आर्क ऑफ कवेनिएंट में रखा गया है कई कई सदियों से। लेकिन खुदा ने कभी भी अपना कलाम नहीं लिखा है। आदमी ने लिखा है बाइबल को। बाइबल का मतलब होता है बुक्स की लाइब्रेरी। और साइमन पीटर के हिसाब से कि इंसान होली स्पिरिट, मुकद्दस रूहों से इंस्पायर हुआ था लिखने पर। पीटर ने कहा कि इसे मुकद्दस लोगों ने, पुराने मुकद्दस लोग, होली मैनों ने मिलकर लिखा, और वही लिखा जो खुदा ने भेजा। खुदा ने उनकी शख्सियत का इस्तेमाल किया, उन्हें मुकद्दस बनाया, और इस काम के लिए उन्होंने उनके तरीके, उनकी सूझबूझ सबका इस्तेमाल किया ज़रूरत पड़ने पर। मतलब ये कि उन्होंने अपने प्लान को मुकम्मल करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया, पूरी इंसानियत के लिए। उन्होंने इंसानों को चुना इस चीज़ को लिखने के लिए, ताकि वो आसान शब्दों में लिख पाए और लोग समझ पाए इस चीज़ को। पूरी दुनिया में इस जैसी कोई भी किताब नहीं है जिनकी आयतों को टेक्सचुअली क्रिटिसाइज किया गया हो। बल्कि मुझे बहुत ही छोटा महसूस हो रहा है इस जैसी बड़ी किताब को हाथ में लेकर बहस कर रहा हूँ। और जब मुझे पता चलता है कि दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे स्कॉलर्स बिना मतलब के बाइबल की आयतों को बार बार ऐसे देखते हैं, मतलब कि कोई खर्च नहीं, कोई कोशिश नहीं, कोई दावा नहीं, कोई मतलब कुछ समझने की कोशिश नहीं। मैंने इस बाइबल को पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है जितना हो सकता था उतना इल्म हासिल किया है। और मैंने पढ़ा है इसे दोनों हिब्रू और ग्रीक में। बाइबल की पहली सूरह जो लिखी गई है तकरीबन 3500 साल पहले, जहां तक मेरी नॉलेज है, और ये वही के दौर की सबसे पुरानी किताब है। और हम मानते हैं कि मूसा ने लिखा है एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं पेनेटूच। वो 5 किताबें एक्सेप्शन हो सकती है उन आखिरी की आयतों की, डिट्रोनॉमी में। और वो ये भी लिख सकते थे क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि खुदा, और मुझे मालूम है इस्लाम में खुदा सबसे ताकतवर है, कि वो मूसा पे जाहिर कर सकते थे कि वो कैसे मरेंगे और उनका फ्यूनरल किस तरीके से कंडक्ट होगा। मतलब कोई बड़ी चीज थोड़ी थी खुदा के लिए। लेकिन उसने लिखा या फिर खुदा ने लिखा, ये 3500 साल पहले लिखा गया। और खुदा का कलाम लिखने वाले, जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि वो 40 आदमी थे किसी मखसूस वक्त या किसी मखसूस जगह के दौरान। और तकरीबन 16 से 1800 साल पहले जो आखिरी किताब लिखी गई, लगभग 100 साल के बाद, जब लॉर्ड जीसस का उरूज हुआ, रिजरेक्शन, उठाए गए थे, वो अपोस्टल जॉन ने लिखी। और अब उसे बहुत बुरी नजर से देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि कोई किताब नहीं है पूरी दुनिया में जिसे ऐसे देखा जा रहा है। ये दिलचस्पी और नोट करने की बात है कि यूसुफ अली और उनकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई इंग्लिश ट्रांसलेशन कुरान, साइक सर फ्रेडरिक केनियन, जो कि बहुत जानी मानी हस्ती हैं, केनियन जो ब्रिटिश म्यूजियम के प्रिंसिपल क्यूरेटर थे, जो कि एशियंट वर्क, पुराने कामों के टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के सबसे बड़े अधिकारी थे। ये चीज मैं दोबारा कहूंगा, केनियन
दुनिया के सबसे बड़े अथॉरिटी थे एशियन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के मुद्दे में। बाइबल की लिखावटी सहूलियत को मद्देनजर रखकर उन्होंने कहा कि एक ईसाई जिसने अपने हाथ में ये बाइबल लिए बिल्कुल बेझिझक कह सकता है कि उसने खुदा का कलाम पकड़ा हुआ है। और हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में हार्वर्ड के प्रोफेसर साइमन ग्रीनलीफ ने और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ स्टोरी, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल को सबसे बड़ी पोजीशन में लेके आए हैं। इन्होंने अपने एग्नोस्टिक बिलीफ को छोड़ दिया कुछ महीनों की स्टडीज के बाद और सच्चाई की खोज में, और माने गए अमेरिका के सबसे बड़े लीगल एविडेंस अथॉरिटी के तौर पर। ये ग्रीनलीफ अलग नतीजा रखने पे मजबूर हो गए एक लंबी गंभीर खोज के बाद, और कहा उन्होंने जीसस क्राइस्ट का कफन दफन, उनका उठाना, उनका रिजरेक्शन, ये सब कुछ खुदा के बेटे के तौर पर हमारे गुनाह का भुगतान था। आगे कहा, ये कहना वाजिब तौर पे सही है कई सबूतों की वजह से। ये चीज दुनिया के लीगल ब्रिलियंट माइंड में से एक ने कहा, और इस बात से मैं अग्री हूं। अब एक और हैं प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड, जो मॉडर्न हिस्ट्री में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेड है। उन्होंने कहा कि मैंने कई साल लगाए कई लोगों के इतिहास पढ़ने में, मुझे उन सब का जायजा लेना पड़ा जिन्होंने इतिहास लिखा, वो भी किस एविडेंस से। उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं पूरे मानव इतिहास में किसी ने भी पूरा या सही सबूत नहीं दिया और ना ही मुकम्मल समझ और पूछताछ की हो उस अजीम निशानी को छोड़कर जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो कि जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी, उनका रिजरेक्शन इस किताब में लिखा गया। किसी भी इंसान ने आज तक नहीं कहा कि वो मर के दोबारा आएंगे जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के कई सारे वर्जन्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है। बाइबल का सिर्फ एक ही वर्जन है। बाइबल के कई सारे ट्रांसलेशंस हैं और हमारे स्कॉलर्स उलझते रहते हैं इन्हीं ट्रांसलेशन की वजह से। किंग जेम्स वर्जन, जो कि हम बोलते रहते हैं, जो गलत है, जो मैंने बताया है कि ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन है, दूसरों को अलग कर दिया क्योंकि ये किंग जेम्स के लिए अहम थे। यहां तक कि मुसलसल मेहनत करने तक ओल्ड टेस्टामेंट को हिब्रू से ड्राइव करना, और कुछ अरेमिक में भी, और न्यू टेस्टामेंट को ग्रीक में। कुछ ट्रांसलेशंस हम मानते हैं कि गलत है, और मुझे पर्सनली किंग जेम्स पसंद है। और लेकिन कुरान को भी ट्रांसलेट किया गया है कई दूसरी जबानों में। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी डिफरेंट टाइप के कुरान मिल जाएंगे। साउथ अफ्रीका की बात है। मिस्टर दीदार, आप सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। 1978 की बात थी। कुरान का एक खास ट्रांसलेशन रिलीज किया गया। इसमें बहुत बहस हुई और ये डिमांड की गई कि इसे बाहर कर दिया जाए मार्केट से। यानी कि कुरान के स्कॉलर्स को सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, यानी एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बदलने की, जो हमें ईसाइयों को फेस करना पड़ रहा है। और कुछ ज़बानों में तो अल्फाज ही नहीं है जो तुम कहना चाहते हो। यानी ये बहुत बहुत मुश्किल होता है एक सही अल्फाज चुनना ट्रांसलेशन के लिए, जो कि असली पुरानी यूनानी और हिब्रू ग्रीक से मिल सके। तकरीबन 24,000 कॉपीज बनाई गई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये खुदा के कलाम की, अकेले न्यू टेस्टामेंट की अगर कहूं तो। मुझे बताना चाहिए कि पुरानी तारीख में तकरीबन 350 AD ओरिजिनल स्टेटमेंट या सिग्नेचर या ऑटोग्राफ खुदा के कलाम का था ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया है, जो सबसे पहला प्रिंट हुआ था वो वेलम आर्म या क्ले टैबलेट तकरीबन 3500 साल पहले हुआ, और ये सब नष्ट हो गया बार बार इस्तेमाल की वजह से या फिर अच्छा मटेरियल ना होने की वजह से। लेकिन फिर भी
तकरीबन 24,000 कॉपीज बनाई गई थी। और हमें स्कॉलरशिप बताती है जब इसका ताल्लुक कदीम किताबों से होता है, अगर आपके पास तकरीबन 10 कॉपियां मौजूद हों तो आपके पास ओरिजिनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी करने के लिए ही ओरिजिनल है। और अगर मान लिया जाए कि 24,000 कॉपीज़ हैं और उनमें से कुछ बदलाव भी हैं, उसमें मानते हैं हम ये, लेकिन उसमें कभी भी टेक्स्ट नहीं बदला। कुछ किताबें हैं जिनमें से कुछ को कहते हैं अकोप्फिया, जो कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है लेकिन कैथलिक्स में है, उन्होंने अपनी वजह से उसे जोड़ लिया है। और हम प्रोटेस्टेंट्स उन किताबों को नहीं जोड़ते क्योंकि हम मानते नहीं हैं कि वो खुदा की तरफ से थे। और जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी वजह मिल जाएगी कि वो खुदा की तरफ से क्यों नहीं थे। इस्लाम में तौरात और इंजील में यकीन रखते हैं। मुसलमान क्या बोलते हैं कि ये किताब ना ही तौरात है ना ही इंजील है, ये एक करप्टेड टेक्स्ट है। और अगर ये करप्टेड टेक्स्ट है तो हमारा ईमान बेकार है। अगर ये करप्टेड टेक्स्ट है जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा है तो ये खुदा का कलाम नहीं है, तब कई सौ, कई हजारों, कई लाखों और कई करोड़ों ईसाइयों का यकीन और उनका ईमान बेकार था। फिजूल में मरे वो, फिजूल में जिए वो। ये बताते हैं कि जो किताब खुदा ने अता की थी, तौरात यानी ओल्ड टेस्टामेंट, इंजील यानी कि न्यू टेस्टामेंट, वो खो चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता है कि वो कहाँ खो गई, कैसे खो गई और कब खो गई। और मुझे लगता है कि ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर खुदा ने वो दो असली किताबें उतारी होती, तौरात और इंजील, जैसे कि कुरान कहती है कि वो खुदा के कलाम थे, और मुझे लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान इस बात में गारंटी देगा कि कुरान सचमुच कहती है कि किताबें नाजिल हुई थी खुदा की तरफ से कुरान के अलावा, यानी तौरात और इंजील ही। अगर खुदा ने किताब दी तो क्या खुदा इनकी हिफाजत नहीं कर सकता था? हम क्रिश्चियंस मानते हैं कि खुदा तो कादर मुतलब है, और यही चीज इस्लाम भी मानता है। खुदा अगर कादर मुतलब है तो उसे हिफाजत करने में थोड़ी ना मुश्किल जाती और वो थोड़ी ना खो जाती। मोहम्मद ने भी कुरान में कई बार इन किताबों का जिक्र किया और दूसरी मुकद्दस किताबों में जो लिखी गई थी। और आज रात मैं पेश कर रहा हूं वही ओल्ड टेस्टामेंट जो मैंने पकड़ रखी है अपने हाथ में। ये वही ओल्ड टेस्टामेंट है जो मोहम्मद के दौर में थी, उनके समय में थी। ये बदली नहीं गई है। ये इंजील या फिर ओल्ड टेस्टामेंट जो मैंने अपने हाथ में पकड़ी है, ये वही सेम किताब है जो चर्च के पास थी मोहम्मद के दौर में। खुदा ने हिफाजत की, हमारा ईमान बर्बाद नहीं हुआ। मैं यकीन रखता हूं कि आज रात मैं प्रूफ कर सकता हूं कि हमारा ईमान बर्बाद नहीं हुआ। ये मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी मुसलमान हैं ये चीज़ जानते हैं कि मोहम्मद के गुजरने के बाद कुरान के कई सारे वर्जन थे जो कि यहाँ वहाँ फैले हुए थे, और इंस्ट्रक्शंस दिए गए इस्लाम के कई मुस्लिम डॉक्टरों के द्वारा
कि खलीफ ओटमन ने स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलाइज बदलाव से, मालूम नहीं कितने मुसलमान जानते हैं इस बारे में। मोहम्मद को गुजरे हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, क्योंकि कुरान के कई सारे टेक्स्ट थे। हम कुरान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था आप लोगों को। और इन सब को मुख्तलिफ तौर में पढ़ा जा सकता है। और उनके खिलाफत के समय में उनके पास रिपोर्ट आई कि मुसलमान आर्मेनिया, सीरिया और इराक में कुरान को ऐसे पढ़ रहे हैं जिस तरीके से अरब में नहीं पढ़ा जा रहा। खलीफत ओटमन ने फौरी तौर पर कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट को मंगवाया, जो कि उस समय हफ्सा के पास थी, अगर मैंने उसका नाम सही बोला हो। मोहम्मद की बीवियों में से एक और उमर की बेटी थी। और ऑर्डर दिया जैद बिनते तिबित और 3 अलग लोगों को कि वो कुरान की कॉपी बनाए और कुरान को सही करे जहां भी उनको लगे। इसे ध्यान से सुनिए, जहां भी उन्हें लगे वो सही करे। जब ये सब खत्म हो गया तो खलीफत ओटमन ने बहुत कठोर एक्शन लिया। जो दूसरी कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट वजूद में थी, ओटमन ने भेजा हर एक मुसलमान सूबे में वो कुरान है जो उन्होंने कॉपी की थी। और इन कुरानों के अलावा ऑर्डर दिया कुरान की दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट को, हर एक टुकड़े को, हर एक चीज को पूरी तरीके से जला दो। अगर उन किताबों में हेरा फेरी नहीं होती तो मैं सोचता हूं कि उसने जलाने को क्यों कहा, जबकि बाइबल को जलाने का वही लोग हुक्म देंगे जो उससे नफरत करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने एक्सप्लेन किया है कि कुरान के कितने सारे पैसेज, हाँ वाकई में अच्छी बुक है, वो सुंदर और अलग किताब है, लेकिन इस किताब में कितनी सारी यहूदियों की किस्से कहानियां कॉपी की गई हैं, जरा खुद सोचो। लेकिन अब मैं देखना चाहूंगा मुबैना एतजाज़ों को जो खुदा के कलाम में पाए जाते हैं, और उसी से मैं प्रूफ करूंगा कि ये खुदा का कलाम है। 2 Samuel 24:1 and 1 Chronicles 21:1 उसमें लिखा है कि खुदा ने डेविड को उकसाया। वही 2 सैमुएल में लिखा है कि शैतान ने डेविड को उकसाया। अब ये चीज़ मुख्तलिफ कॉन्ट्रडिक्शन लग रही होगी। बिल्कुल, अगर खुदा का कलाम किसी ने भी पढ़ा होगा तो उसे पता होगा खुदा के बारे में कहा जाता है कि वो वही करता है जो वो चाहता है। सच बताऊं तो कुरान में भी यही चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल खुदा के बारे में। दोबारा कहूंगा, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। खुदा ने कई बार, सबसे ज़्यादा ओल्ड टेस्टामेंट में ये चीज़ है कि उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार बताया है उन चीज़ों का जो कुछ भी वो चाहते हैं, और सचमुच वही जिम्मेदार हैं हर चीज़ों के। 1 किंग 4:26 में सोलोमन के पास 40,000 स्टॉल्स थे घोड़ों के, वहीं 2 क्रॉनिकल्स में उसके पास 4,000 स्टॉल थे घोड़ों के। तो क्या ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि नंबर अलग है? बिल्कुल है, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन ये एक ही कहानी के बारे में है। काफी सारे इंसिडेंट्स हैं खुदा के कलाम में जो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। जहां एक चीज के बारे में बताया जा रहा है और थोड़ा सा नंबर बदल दिया जाता है, वहीं दूसरी चीज के बारे में बताया जा रहा है और थोड़ा नंबर बदल दिया जाता है। जैसे एक आयत में कह रहा है 2000, वहीं दूसरी आयत में कह रहा है 3000। सेंट जॉन 8 आयत 13-11 में बताया जा रहा है एक औरत के बारे में जिसने जिना किया। और कुछ कहेंगे कि ये चीज असली किताब में है ही नहीं, ये तो आरोप है, फेर बदल है किताब में। अलबत्ता जो बेसिक बुल कैप है सीरिया में, जेरूसलम में, यूथोपिया में, वहां के पादरी बताते हैं ये चीज पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। तो ये सब पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट में था, बिल्कुल था। कुछ अक्षर हैं खुदा के कलाम में, 2 किंग 19, आयशा 37, ये दोनों चैप्टर एक जैसे हैं लफ्ज व लफ्ज। वाह,
अगर खुदा ने उसे एक बार बता दिया है तो क्या वो दोहराएगा? क्यों नहीं? यीशु ने खुद कई बार दोहराया था। कुरान की सूरा 32:5 में हजारों सालों का जिक्र है, वहीं सूरा 72 में 5000 सालों का। एक दिन 1000 साल है, वहीं एक दिन 5000 साल। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये किताब करप्टेड टेक्स्ट होती, ये गलत होती या धोखाधड़ी होती, तो तुम्हें नहीं लगता कि फ्रॉड्स ने इसे हटा दिया होता? ये बिना प्रूफ वाले कॉन्ट्रडिक्शंस को खुदा के कलाम से? कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? उन्होंने ये टेक्स्ट को छोड़ दिया इतनी मेहनत करने के बाद, ये बताने के लिए कि ये वैसे ही है जैसे इसे हिब्रू और ग्रीक से ट्रांसलेट किया गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि खुदा के कलाम में इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है? सिंपल सी बात है, उन दिनों उनके पास जेरोक्स कॉपी थोड़ी थी और ना ही उनके पास कंप्यूटर्स थे। उन्हें हाथ से कॉपी करना पड़ता था और कभी कभी कॉपी करने में गलतियां हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि इस्लाम में हमारे भाई इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। जीनियोलॉजी में मैथ्यू और ल्यूक में, मैथ्यू में जोसेफ की फैमिली ट्री के बारे में बताते हैं, वहीं ल्यूक में मैरी की फैमिली के बारे में। अगर टेम्पल ऑफ जेरूसलम में अगर कुछ भी गलत होता तो, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। ओके, अगर कुछ भी गलत होता क्राइस्ट की जीनियोलॉजी के बारे में, वो फौरन ही इस बात को छेड़ देते, लेकिन ऐसी कोई नौबत ना आई। ये किताब इतिहासों की किताब है। इस किताब में कई हजार सालों की बातें हैं और कई हजार लोगों की कहानियां हैं, और आज तक किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक लफ्ज को भी गलत साबित नहीं कर पाया है। हजारों लाखों ने, इसमें से न एक आयत को हिलाया गया है, न छेड़छाड़ की गई है, और मैं दोहराऊंगा दोबारा, एक भी आर्कियोलॉजिकल इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। और ये किताब पेशन गोई की किताब है, बहुत सी पेशन गोई की, और वो सब सच हुई। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है और मैं 1/3 बोल पाया अपनी बातों का। मैं इस आदमी से कभी नहीं मिला इस शाम के अलावा। मैंने इनकी किताब पढ़ी है जो इन्होंने लिखी थी, और मिस्टर दीदाद, मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया। मैं चाहता था कि आप थोड़ी कर्टेसी दिखाएंगे। और हाँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बुकलेट की बात कर रहा हूँ। मैं अंदर से उदास हो गया। शनिवार रात में मैं चर्च में गया था प्रे करने के लिए, और मैंने प्रे की इस मुलाकात के बारे में, और मैं विश्वास रखता हूँ कि लॉर्ड ने मेरे दिल से बात, और मैं आपकी इज्जत करूँगा आपकी उम्र और आपकी स्कॉलरशिप की वजह से, और आप इसे डिजर्व भी करते हैं। जिस खुदा पे मैं विश्वास रखता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा और बोला कि इस जेंटलमैन को बताना 2000 साल पहले एक और आदमी हुआ करता था, सोल ऑफ ट्रॉसेस, क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करता था, और मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको पता है। सोल ने मुलाकात की जीसस से दमिश्क की रोड में, और मसीह ने उससे पूछा, क्यों तुम पैर चला रहे हो गॉड के खिलाफ? और मैं यकीन रखता हूँ कि हमारे परम पिता
ने कहा है मुझसे आपको बोलने को। क्यों आप? और मैं बहुत ही रिस्पेक्ट और इज्जत से बोल रहा हूँ। क्यों आप पैर चला रहे हो खुदा के सबसे अजीम रसूल, उनके बेटे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट में? उन्होंने कहा कि कहना मिस्टर दीदात से, अगर सचमुच खुदा ने मुझसे बात की है, कहना मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं प्यार का देवता हूँ। और बताना उन्हें कि अगर उन्होंने अपना दिल मुझे दे दिया, मैं उनका अकेलापन, उनका खालीपन अपने दिल से भर दूंगा। और मैं मुसलमानों से भी प्यार करूंगा उस तरीके से जैसे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, पूरी जिंदगी। और मैं अपनी 1/3 बात खत्म करूंगा ये कहकर कि हम आपसे प्यार करते हैं और खुदा भी आपसे प्यार करता है। और गॉड ब्लेस यू। और अब मिस्टर अहमद दीदाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समानन कबीला ववैलुल लहुम मिम्मा कतिबा अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिस्टर चेयरमैन और मेरे क्रिश्चियन भाइयों, अब जो कि मैं सीधा मुद्दे में जाना चाहता हूँ, लेकिन जो आखिरी में मिस्टर स्वेगार्ड ने मुझे बोला है वो मुझे मजबूर कर रही है अपने ईमान का एतराफ़ करने को। और वो ये है कि हम मुसलमान सिर्फ एक लौते हैं गैर ईसाई अकीदे वाले जो कि दावा रखते हैं ईसा इब्ने मरियम पर यकीन रखने का। एक मुसलमान मुसलमान नहीं है जब तक वो ईसा पर यकीन न रखे। हम ये यकीन रखते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक अजीम पैगंबर थे। हम यकीन रखते हैं कि वो मसाया थे। हम यकीन रखते हैं कि उनकी पैदाइश मौजज़ा थी, जबकि आज के कई मॉडर्न क्रिश्चियन बिलीव नहीं रखते। हम यकीन रखते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे खुदा के हुक्म से, और उन्हीं के हुक्म से अंधों और लंगड़ों को भी शिफा दे दिया करते। अभी तक एक रास्ते में हम चल रहे हैं, पर हमारा रास्ता जुदा होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मुसलमान और ईसाइयों के बीच, हम कहते हैं कि वो खुदा नहीं थे इंसानी शक्ल में, और ना ही वो खुदा के कोई अवतार थे, और ना ही वो खुदा के बिगॉटन सन थे। कहने के लिए हम सब खुदा के बच्चे हैं, कुछ बुरे तो कुछ अच्छे। और जीसस तो सबसे ज्यादा करीब कहलाएंगे खुदा के बेटे होने पर हम सबसे, क्योंकि उनका ईमान सबसे ज्यादा था खुदा में हम सबसे। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि वो पूरी तरीके से खुदा के बेटे थे, लेकिन एक ईसाई की तरह नहीं जो कहते हैं बिगॉटन यानी जना हुआ, बनाया हुआ नहीं। इस तरीके से बिल्कुल नहीं। अब उन्वान में आते हैं। तो हमारा उन्वान है कि क्या बाइबल खुदा का कलाम है? और हमारे भाई मिस्टर स्वेगार्ड ने समझाया था कि ट्रांसलेशंस एंड वर्जन एक ही चीज होती है। हम मुसलमानों के पास काफी सारे ट्रांसलेशन हैं कुरान के, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी, जैसे कि मोहम्मद अली, मोहम्मद बिट्ठोर और दरियाबादी, यानी इंग्लिश में ही अलग अलग ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अलग अलग शब्दों का चुनाव, अल्फाजों को चुनना, यानी कि किसी आयत को अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, लफ्जों का चुनाव। और वर्जन्स बिल्कुल अलग चीज होती है। जरा देखिए, मेरे हाथ में ये बाइबल है,
जिसे मिस्टर स्वेगार्ड और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स ब्रदर खुदा का कलाम नहीं मानते। ये रोमन कैथोलिक वर्जन बाइबल है, ये डुए रीम्स वर्जन है बाइबल का। इस बाइबल में तकरीबन 73 बुक्स है और ये इंसाइक्लोपीडिया है 73 बुक्स का। 7 बुक इसमें ज़्यादा है उस किताब से जिसे ब्रदर स्वेगार्ड जिसकी कस्में लिया करते हैं, यानी किंग जेम्स वर्जन। किंग जेम्स वर्जन इसी से कसम खाते हैं। अपने ये एवेंजलिस्ट मैगजीन में दिसंबर 1985 में किसी ने सवाल किया था मिस्टर स्वेगार्ड से बाइबल को खुदा का कलाम कहने में। उन्होंने कहा कि खुदा का कलाम, और मैं किंग जेम्स वर्जन को रिफर करता हूँ। दिसंबर 1985 अपने एवेंजलिस्ट में इन्होंने कहा जो ये किंग जेम्स वर्जन है इसने 7 किताबों को इसमें से हटा दिया, पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया। साफ लफ्जों में प्रोटेस्टेंट इन 7 किताबों में नहीं मानते। आपने एक अल्फाज का यूज किया अकोप्रिफाई, जिसे ईसाई दुनिया में जानते ही नहीं है कि अकोप्रिफाई होता क्या है। अकोप्रिफाई का मतलब होता है डाउटफुल, जिसे खुदा के कलाम में नहीं होना चाहिए, जिसे प्रोटेस्टेंट्स ने मन गढ़ बताकर हटा दिया। ये 7 किताबें यहां से हटा दी गई हैं। तो ये वर्जन को एक क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट कबूल नहीं करेगा कि खुदा का कलाम। मैं सही बोल रहा हूं ना, ये खुदा का कलाम नहीं है, तो किनारे रख देते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। आप बोलोगे इसे किनारे रख दो, किनारे रख दिया, चलो रख दिया। तो अब आप ये कह रहे हो कि ये किंग जेम्स खुदा का कलाम है जिसमें 66 बुक्स हैं। ये सबसे पहले पब्लिश हुई 1611 में, जिसे राजा किंग जेम्स ने हुक्म दिया था करने को, और आज भी इन्हीं का नाम कायम है ऑथराइज वर्जन। और किसने किया? खुदा ने नहीं, किंग जेम्स ने ऑथराइज्ड किया, और खुदा ने थोड़ी किया ऐसे। अब ये चीज प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट की तरफ जा रही है, और मुझे बताया गया है एशियन क्या है, 600-400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, उसे बोलते हैं एंशियंट। आज के समय में हम एक्सेस कर सकते हैं एशियन मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये ट्रांसलेशन जो आप देख रहे हैं RSV ट्रांसलेशन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, ये वर्जन पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट से ज्यादा मिलता है। उन्होंने बोला ये तकरीबन 200-300 साल बात की है जीसस के। तो जो सोच के सबसे ज्यादा करीब है, जिसे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कहेंगे, ये कॉमन सेंस है। ये चीज कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ये किताब लिखी जाती और इसमें साइन और सिग्नेचर उनके होते, तब कोई दिक्कत नहीं होती। ये ईसा के बाद 200-300 साल पुरानी है और ये वाली 400-600। तो उन लोगों ने ये पब्लिश किया ट्रांसलेशन, आप ही की कंट्री में, ब्रिटेन, कनाडा और काफी और जगह में इस किताब को पब्लिश किया गया। और इस ट्रांसलेशन को तो बढ़िया बढ़िया ट्रिब्यूट भी मिले हैं। यहाँ पे लिखा है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड न्यूज़पेपर ने कहा कि सबसे अच्छा वर्जन आया है इस दौर पे, वो ये है, ये किताब द फाइनेस्ट वर्जन। टाइम लिटरेसी सप्लीमेंट ने कहा एक फ्रेश और कंप्लीट ट्रांसलेशन स्कॉलर्स के द्वारा जो कि हाईएस्ट एमिनेंस में है, यानी जो सबसे इज्जतदार है, जिसमें मॉडर्न स्कॉलरशिप का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया गया है। लाइफ्स एंड वर्क दूसरे पब्लिकेशन ने कहा इस वर्जन के साथ एक अच्छी सी मोहब्बत की खुसूसियत मिली और ये सबसे एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, बिल्कुल सही। और द टाइम्स ऑफ इंग्लैंड यूके ने कहा ये ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा करीब है असल के। तो अब जो बाइबल के पब्लिशर हैं जिन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया 1952 में, तो इन लोगों ने किंग जेम्स वर्जन को ट्रिब्यूट दिया है। और मैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से चूक जाऊंगा अगर मैंने वो आपके सामने पेश नहीं किया। और इसकी खूबसूरती खुद ब्रदर स्वेगार्ड को पसंद है और मुझे भी। तो अब जो भी कोटेशन मैं दूंगा वो किंग जेम्स वर्जन से होगा। आई लव द लैंग्वेज। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये लोग कुछ टर्म्स और एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने के क्रिश्चियंस को ये सूट नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए वही कोटेशन जो मेरे भाई स्वेगार्ड ने कहा था, जिसमें पॉल दमिश्क के रास्ते में,
जहां वे दमिश्क के रास्ते में जाने वाले ईसाइयों को सताते हैं और फिर विजन देखते हैं जहां पे ईसा नाजिल होते हैं और उसे कहते हैं हिब्रू बोली में, सॉल सॉल क्यों सताते हो मुझे, क्यों प्रिक्स के खिलाफ पैर मारते हो। ये एग्जैक्ट कोटेशन है किंग जेम्स वर्जन से, जहां पे ब्रदर स्वेगार्ड ने मुझे नहीं मालूम क्यों यूज किया गोड्स का। मैं ईसाइयों से पूछता हूँ कि क्या है इसका मतलब, लेकिन कोई नहीं जानता क्या है। मैं पूछ रहा हूँ कि अल्फाजों को क्यों बदल रहे हो, अगर उसमें प्रिक्स लिखा है तो प्रिक्स बोलो। ये है ओरिजिनल लैंग्वेज किंग जेम्स वर्जन से। लेकिन अब गोड्स की बात करें, गोड्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना इसके बारे में। एक नया अल्फाज है, नई टर्मिनोलॉजी है। अल्फाजों को बदलना, ट्रांसलेशन को बदलना, फिर भी मैं बोलता हूं चलो ठीक है, ओके गोड्स। तो वो कहते हैं किंग जेम्स वर्जन के बारे में, जो सबसे रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है, 32 स्कॉलर्स जो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जिन्हें 50 ताउन करने वाले फिरकों की हिमायत हासिल है, कहा कि किंग जेम्स वर्जन को वाजिब वजह से ये करार दिया है कि ये इंग्लिश प्रोस की नोबेलिस्ट मोन्यूमेंट है। इसे रिवाइज्ड किया गया 1881 में और इसकी तारीफ की गई उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, उसकी शान के लिए, उसके पावर के लिए, उसके हैप्पी टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, उसकी ताल का संगीत के लिए, उसके राइम के लिए, उसके रिदम के लिए। ये किताब उस दर्जे में है जहां कोई और किताब नहीं उन लोगों की पर्सनल कैरेक्टर बनाने के लिए जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को भी बनाने के लिए हम पर इसका नाकाबिले हिसाब कर्ज है। इंग्लिश बोलने वालों का, यानी अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिश और मेरे जैसे लोग जिन्होंने इंग्लिश को अपनी मदर टंग बना ली है। किसी दूसरी भाषा से ज्यादा मैं इंग्लिश अच्छी बोल सकता हूँ, लेकिन ब्रदर स्वेगार्ड से अच्छी नहीं। लेकिन इंग्लिश मेरी मदर टंग है, क्योंकि मैं चक्कर और सपना इंग्लिश में खाता हूँ। ये चीज इसे मेरी मदर टंग बनाती है, एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। तो ये था सम्मान, ट्रिब्यूट। अगर ऐसा सम्मान किसी ने कुरान को दिया तो कोई मुस्लिम उलमा इससे अच्छा दे ही नहीं सकता। तो अब तैयार हो जाइए आप लोग शौक खाने के लिए। इन 32 स्कॉलर्स की तरफ से, जिन्हें 52 कोऑपरेटिंग डिनोमिनेंट्स की हिमायत हासिल है, वो कहते हैं इसके बाद भी किंग जेम्स वर्जन में गंभीर गलतियां हैं, और ये खराबी इतनी ज्यादा और इतनी सीरियस है, ये उन्होंने कहा, मेरे अल्फाज नहीं है इसमें, सो मेनी एंड सो सीरियस कि हमें रिवीजन, करेक्शन करना पड़ा रिवाइज्ड वर्जन इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और उन्होंने इसे रिवाइज्ड किया, और रिवीजन के बाद जो किंग पिन है इवेंजलिस्ट का, बाइबल तंपा, हॉट गॉस्पेलर, जॉन 3:16, कोई भी क्रिश्चियन प्रीचर नाम के लायक नहीं है अगर वो समझ नहीं सका जॉन 3:16 को। जॉन 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा दे दिया। मेरे भाई मिस्टर स्वेगार्ड ने बिगॉटन को हटाकर यूनिक बोला। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने एक लौता यूनिक बेटा अता किया। ठीक है ना मिस्टर दीदार। यूनिक सन, लौता बेटा। ये किंग जेम्स वर्जन में नहीं है। अगर किंग जेम्स वर्जन बिगॉटन बोल रहा है मैंने ब्रदर स्वेगार्ड को टीवी में देखा, या फिर कोई वीडियो थी वो इसी सुबह, वहां वो एक चर्च ग्रुप से बात कर रहे थे जैसा कि वो उन्हीं का चर्च ग्रुप है। तो वो बेबीलोन में सबक दे रहे थे या फिर कुछ और था, लेकिन उन्होंने बिगॉटन शब्द का इस्तेमाल किया इसी सुबह, और 8 घंटे बाद इन्होंने शब्द बदलकर यूनिक कर दिया। मैं पूछता हूं, क्या आप जना हुआ बोलने में शर्मिंदा है? ये बोलने के लिए कि जीसस इकलौते जने हुए बेटे थे उनके। और ब्रदर स्वेगार्ड उन 30 किताबों में से एक जो मुझे खरीदनी पड़ी साउथ अफ्रीका में, ये रही इनकी किताबें, 30 से भी ज्यादा, और मैंने इन सब को अच्छी तरीके से पढ़ा है। मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो क्या बताते हैं और किस में यकीन रखते हैं। क्योंकि जब तुम किसी एक ईसाई से बात करने जाते हो
तो वो बिल्कुल अलग होता है। हर एक ईसाई अलग होता है। जब भी तुम उसे किसी मुद्दे में लेकर आते हो तो वो कह देता है कि मैं उस पर विश्वास नहीं रखता। हजारों लाखों क्रिश्चियन में से सब यूनिक है, सब अलग है, सब अलग है। जैसे कोई चर्च ऑफ इंग्लैंड से है लेकिन वो विश्वास नहीं रखता चर्च ऑफ इंग्लैंड में। अगर वो रोमन कैथोलिक चर्च से है लेकिन वो विश्वास नहीं रखता रोमन कैथोलिक चर्च में। तो हर कोई यूनिक है। तो मैं बोलता हूं, देखते हैं ये अपनी बुक में क्या कहना चाह रहे हैं। और मुझे पता चलता है कि जॉन 3:16 का यूज कर रहे हैं अपने कोटेशन में और बोल रहे हैं बिगॉटन। और आज रात ये कह रहे हैं यूनिक। क्या आप वजह समझ रहे हैं? वजह बिल्कुल साफ साफ है। मुसलमानों ने इस लफ्ज से आपत्ति जताई है। हमें होली कुरान में बताया गया है लम यलिद वलम यूलद, खुदा ना जनता है ना ही जना गया है, उसके ऐसा कोई नहीं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। आगे भी कुरान सख्त अल्फाजों से मना करती है खुदा बेटा जनता है, क्योंकि जनना एक निचले जानवरों का तौर तरीका है और हमें ऐसी चीजें खुदा के लिए नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि ईसाई कैथेसिज्म में कहता है जीसस जने गए थे, बनाए गए नहीं थे। और मैं पूछता हूं ईसाइयों से, मेहरबानी करके मुझे बताओ कि क्या कहना चाहते हो ये लफ्ज इस्तेमाल करके जना हुआ। क्या है ये बिगॉटन? और यकीन रखे कि 40 साल की जिंदगी में आज तक किसी इंग्लिश आदमी ने मुंह खोला हो और बताया हो कि क्या है ये बिगॉटन। बाद में एक अमेरिकन ने मुझे बताया जब वो मस्जिद आया था डर्बन में एक टूर पर, और मैं उनका गाइड था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने पूछा क्या है ये बिगॉटन, मुझे बताओ क्या है इस अल्फाज का मतलब। उसने बोला इसका मतलब, एक अमेरिकन आदमी ने बताया, खुदा ने जन्म दिया। मैंने बोला क्या? उसने बोला मैं ऐसा नहीं बोलता, ये उसका मतलब होता है। और वाकई में यही उसका मतलब होता है। बिगॉटन नॉट मेड का मतलब जन्म दिया हुआ। तो मैं बोलता हूं क्या तुम मानते हो कि खुदा ने ऐसा किया? उसने बोला नहीं, ये तो उसका मतलब है। तो मुसलमान इस चीज से सख्ती से एतराफ करते हैं कि खुदा बेटा जनता है। आपके कैथेसिज्म के मुताबिक, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, एंजेलिकन हो, मेथोडिस्ट हो, लुथेरियन हो, सब इसे कबूल करते हैं। कबूल करते हो इस स्टेटमेंट को जना गया बनाया गया नहीं, आदम की तरह नहीं, क्योंकि खुदा ने आदम को बनाया था। मतलब बोलने के लिए खुदा तो सबके पिता हैं, बट नॉट लाइक जीसस हु इज बिगॉटन नॉट मेड। एंड आई सेड प्लीज एक्सप्लेन, एंड नो एक्सप्लेनेशन। तो मुसलमान इससे बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखते हैं। तो 32 स्कॉलर्स हाईएस्ट एमिनेंट के, जिन्हें 50 कोऑपरेटिव डिनोमिनेशन की हिमायत हासिल है, उन लोगों ने इसे बाहर फेंक दिया। क्या मुसलमानों ने धमकाया था कि अगर इस लफ्ज को बाइबल से नहीं निकालोगे तो हम तुम्हें तेल सप्लाई नहीं करेंगे? क्या अरबों ने ऐसा बोला कि तेल नहीं मिलेगा जब तक हटाओगे नहीं तुम इसे? क्योंकि ये एक मिलावट है, क्योंकि ये खुदा का कलाम नहीं है। जो बाइबल आप लोग पकड़े हो उसमें गड़बड़ी है। और आपने आज जो सुबह कहा था वो मैंने टेप में सुना, एक अल्फाज अगर ऐसा हुआ जो किताब में नहीं होना चाहिए तो पूरी किताब को फेंक देना चाहिए, पूरी किताब को। लेकिन यहां तो एक अल्फाज की बात ही नहीं है, यहां तो पूरा भंडार है आप लोगों के रिवाइजर्स के मुताबिक। और ब्रदर स्वेगार्ट ने अपनी किताब में लिखा कि अगर तुम्हें कुछ भी जानना है किसी भी सब्जेक्ट में, फैक्चुअल नॉलेज, तो तुम्हें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर तुम्हें जीनियोलॉजी के बारे में जानना है तो तुम्हें एक जीनियोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। अगर तुम्हें बाइबल के बारे में जानना है तो कहाँ जाओगे? बारबर के पास, मोची के पास? नहीं, एक्सपर्ट के पास, बाइबल एक्सपर्ट के पास। और ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये मनगढ़ंत है, मिलावट है। और अब ट्रिनिटी, द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट। ब्रदर स्वेगार्ट ने कोट किया एडवर्बैटिक फ्रॉम 1 जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स 7, जो कि 3 है, जो स्वर्ग में है, जो बरकरार रहेंगे, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट। और ये 3 एक ही हैं। अगर मुझे पास टाइम होगा तो मैं दिखा दूंगा इनकी कौन सी किताब से एडवर्बैटिक इनका कोटेशन है। ये चीज तो मेरे बाइबल में नहीं है। क्या ये खुदा का कलाम नहीं है? मेरी बाइबल में ये नहीं है।
भला क्यों नहीं है? क्योंकि 32 स्कॉलर्स, हाईएस्ट एमिनेंस के क्रिश्चियन स्कॉलर्स, जिन्हें 50 कोऑपरेटिंग डिनोमिनेशन का सपोर्ट है, वो कहते हैं ये दूसरा फितना है, ये दूसरा मिलावट है। तो उन्होंने इसे भी बाहर निकाल दिया, हटा दिया। तो अब असेंशन के बारे में ब्रदर स्वेगार्ड अपनी किताब में कोट करते हैं मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, और दूसरी जगह में वो कोट करते हैं मार्क चैप्टर 16 वर्स 19। मैं कहता हूं ये तो मेरी बाइबल में है ही नहीं। मैंने इस किताब को प्रिंट नहीं किया, ना यहूदियों ने किया है, ना हिंदूज ने किया है, तुम ईसाइयों ने किया है इसे प्रिंट, और तुम बता रहे हो कि ये सबसे अपडेटेड वर्जन है बाइबल का। तो मैंने खोल के देखा मार्क चैप्टर 16 वर्स 8 एंड दी एंड, 9 से 20 तक आयतें है ही नहीं। 9 से लेके 20 तक आयतें मिसिंग है। क्या मैंने उसे निकाला है? क्या मुसलमानों ने उसे निकाला है? नहीं। 32 scholars of highest eminence backed by 52 cooperated denomination, उन्होंने कहा ये एक और फितना है, एक और मिलावट है ईसाई दुनिया में, और उन्होंने इसे भी बाहर फेंक दिया। ये मेरी बाइबल में नहीं है, यानी ये खुदा के अल्फाज नहीं थे। अगर ये खुदा का कलाम है तो वो खुदा का कलाम नहीं है। लेकिन चलिए मैं एक और बाइबल उठाता हूं, जरा देखिए इसे। देखिए ब्रदर स्वेगार्ड, दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन मैंने फिर देखा जहां हटाया गया था असेंशन शब्द को, गॉस्पल में सिर्फ 2 ही जगह असेंशन शब्द आया है। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में सिर्फ 2 ही जगह असेंशन आया है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 19, ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 51। फितना, मिलावट बोलकर बाहर निकाल दिया असेंशन वर्ड को। लेकिन हर एक बाइबल बताती है कि जब जीसस जेरूशलम आए तो एक गधे में सवार होकर आए। मैथ्यू ने से बोला, मार्क, ल्यूक, जॉन ने भी यही कहा कि वो गधे में सवार होकर जेरूशलम आए। गॉड ऑलमाइटी ने भी नहीं छोड़ा कि उसका बेटा गधे में सवार होकर जेरूशलम जा रहा। जब भी कोई टॉम, डिक, हैरी गधे में सवार होकर जेरूशलम जाएगा तो वो नहीं भूलेगा। लेकिन एसेंशन, उसका तो जिक्र ही नहीं है, और जहां जिक्र है वहां से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। लेकिन मैंने एक और बाइबल खरीदी जो आइडेंटिकल है, इसे सेम प्रिंटरों ने प्रिंट किया है। मैं देखता हूं इन लोगों ने असेंशन फिर डाल दिया, जो निकाला गया था फिर डाल दिया उन लोगों ने। कैसे भला, कैसे? क्या गेम खेल रहे हो तुम लोग? देखिए इन दोनों को। ये वर्जन 1971 का पब्लिश है। अब जो आम आदमी है उसको क्या पता कि क्या गेम खेला जा रहा है इनके साथ। जरा प्रीफेस पढ़ो इसका। जब भी कोई प्रीचर प्रीफेस पढ़ता है, लेकिन वो अपनी जमात वालों को नहीं बताता कि वो क्या पढ़ रहा है। प्रीफेस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कई फर्दों और 2 चर्चों के फिरकों ने इन लोगों के साथ जबरदस्ती की, फोर्स किया कि ये शब्दों को वापस बाइबल में डालें। अगर ऐसा नहीं किया तो किताब के खिलाफ प्रचार करेंगे कि इसे नहीं, किंग जेम्स को खरीदना। किंग जेम्स को खरीदना, उसको छोड़कर जो सबसे ज्यादा मिलती है पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से। नहीं नहीं नहीं, किंग जेम्स को खरीदना, क्योंकि उसमें सब मिलेगा जो तुम प्रचार करना चाहते हो, जिसमें आसानी से मछली जाल पे आ सके, जो आसानी से चारे में आ सके। आपको पता है जैसे डेव कैरन के अपनी किताब में बताते हैं कि दोस्तों को कैसे जीते और लोगों को कैसे मुतासिर करे। बोलते हैं कि मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, शायद बहुत से अमेरिकन को पसंद होगा, लेकिन वो बोलते हैं जब मुझे मछली पकड़ना होता है तो मैं कीड़ा लगाता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कीड़ा पसंद है, इसलिए क्योंकि मछली को पसंद है। तो मछली पकड़ना है तो सही चारा चाहिए। असेंशन अल्फाज दोबारा वापस ले आया गया है, ये प्रीफेस बता रहा है। तो क्यों ना खुदा ने इस चीज के ऑर्डर दिए थे? खुदा सबसे थोड़ी कलाम करता फिरता है, लेकिन हमारे भाई को छोड़कर जो खुद बताते हैं कि खुदा तकरीबन हर बार उनसे कलाम करता है। आप इनकी किताब में खुद पढ़ सकते हैं, खुदा इनके पास आता है और कहता है कि मेरे बेटे, और यहाँ पे जीसस की बात नहीं हो रही, जहां पे खुद खुदा अपने बेटे के ऊपर 3rd पर्सन से रेफर करते हैं कि मैं अपने बेटे के ऊपर, और यहाँ पे ब्रदर स्वेगार्ड के लिए मेरे बेटे, मतलब
इतने फ्री हैं। तो मैं कहता हूं कि ये किताब खुदा का कलाम नहीं हो सकती। तो इस वर्जन को ये चर्च ग्रुप हटाने से पहले इस वर्जन ने तकरीबन $50 मिलियन का प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया था। इसको हटाने से पहले ब्रदर स्वेगार्ड ने काफी सारी खूबसूरत किताबें लिखी हैं, ब्यूटीफुल बुक्स। इंसिस्ट, pornography, homosexuality, alcohol, Sodom and Gomorrah। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी खूबसूरत किताबें लिख सकता हूं। Insist, the dark stain on our society, American society, काला धब्बा अमेरिकन सोसाइटी में, ये महामारी के हद तक पहुंच गई है। Insist, मेरे देश साउथ अफ्रीका में जितने भी गोरे लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 8% लोग इंसिस्ट में मुब्तला हो। 8%, 12 में से एक इस बेहयाई में मुब्तला है। मैं नहीं जानता कि यहाँ के क्या परसेंटेज है, लेकिन ब्रदर स्वेगार्ड बताते हैं कि ये महामारी के स्थल में है, आपकी माइटी कंट्री अमेरिका में। और वो होली बाइबल का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें 10 केसेस हैं इंसिस्ट के। मैं तो जानता ही नहीं था। मैं ये जानता था कि फर्स्ट बुक ऑफ जेनेसिस में 4 केसेस हैं। ब्रदर स्वेगार्ड ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे 5वां केस भी मिल गया फर्स्ट जेनेसिस ऑफ बुक में इंसिस्ट के बारे में। जैसे कि ये किताब ही है इंसिस्ट के बारे में, ये बताए कि तुम कौन कौन सी बेहयाई में मुलव्विस हो सकते हो। खुदा के कलाम में 10 केस इंसिस्ट के, और मुझे सिखाया गया है कि बेकार खाना खाओगे तो बेकार बन जाओगे, और बेहयाई वाली चीज पढ़ोगे तो बेहया बन जाओगे। इस किस्म की चीज पढ़ रहे हो आप। क्या आप लोग देख नहीं सकते कि हमें प्रोग्राम किया जा रहा है? जिस टाइप की चीज तुम देखते हो, पढ़ते हो, जब तुम पढ़ते हो इंसिस्ट इंसिस्ट, बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, ससुर बहू के साथ, भाई बहन के साथ, क्या है ये सब? 10 केस इंसिस्ट के। इंसिस्ट इंसिस्ट, कोई ताज्जुब नहीं है कि ये महामारी के स्थल में पहुंच चुका है। यहां पे डॉक्टर वर्नन जॉन्स, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी बहुत शोहरत है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्कूल चिल्ड्रंस को अलग अलग स्टोरी सुनाकर कहा कि इन बच्चों पर मामूली सी तब्दीली हुई, लेकिन ये तब्दीली परमानेंट थी, और ये सब छोटे से क्लासरूम में हुआ। जिस टाइप की स्टोरी तुम सुनोगे, जिस टाइप की स्टोरी तुम देखोगे, जिस टाइप की स्टोरी तुम पढ़ोगे, उस टाइप की मेंटेलिटी तुम्हारी बढ़ेगी। तो मैं कहता हूं, खुदा अपने ही दस्तूर से निकलकर अपनी ही किताब में क्यों 10 केस इंसिस्ट के बता रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, ये खुदा का कलाम नहीं है। पहली 5 किताबें मूसा की किताबें मानी जाती है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिटोनॉमी। ये रिवाइजर्स, स्कॉलर्स, हाईएस्ट एमिनेंस के बता रहे हैं कि मूसा ने ये किताबें नहीं लिखी। लेकिन बाइबल में क्या लिखा होता है? जेनेसिस पहली बुक का ऑथर इन्वर्टेड कॉमा में मूसा, ऑथर जो दूसरी किताब है एक्सोडस इन्वर्टेड कॉमा मूसा, ऑथर लेविटिकस तीसरी किताब इन्वर्टेड कॉमा मूसा, नंबर्स चौथी किताब इन्वर्टेड कॉमा मूसा, ऑथर डिटोनॉमी 5वीं किताब इन्वर्टेड कॉमा मूसा। मैं पूछता हूं, ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों, किस लिए है ये इन्वर्टेड कॉमास? वो ये बता रहे हैं बहुत ही साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से कि ये हमारे अल्फाज नहीं है, लेकिन एक आम आदमी, एक हॉट गॉस्पेलर, एक बाइबल प्रीचर ये विश्वास रखता है कि ये मूसा की किताब है। हम ये नहीं मानते कि ये मूसा ने लिखी है, तो हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में रख देते हैं। ये किताब मूसा की नहीं। 700 बार से भी ज्यादा इन 5 किताबों में आप लोग ये एक्सप्रेशन देखोगे कि खुदा ने मूसा से कलाम किया, मूसा ने खुदा से किया, खुदा ने मूसा से किया, मूसा ने खुदा से किया। लेकिन खुदा ने ना ही ये सब मूसा से बोला और मूसा ने ना ही ये सब लिखा। इंग्लिश इज योर लैंग्वेज, ये सब कुछ 3rd पर्सन में है। ना ही खुदा ने इसे लिखा, ना ही मूसा ने। अगर मूसा ने लिखा होता तो ये ऐसा होता कि खुदा ने मुझसे कलाम किया और मैंने खुदा से कहा, या तो ऐसा होता कि खुदा बोलता कि मैंने मूसा से ये बोला और मूसा ने मुझे ये बोला।
लेकिन ये सब थर्ड पर्सन में, यानी किसी और ने लिखा है इसे। ये खुदा का कलाम नहीं है, ये तो मूसा का भी कलाम नहीं। ऑबिचरी के हवाले से मुझे यहूदी उलमा से पता चला कि यहूदी पैगंबर कभी भी ऑबिचरी नहीं लिखते थे, पता है ना, मरने से पहले। वो कहते हैं ना, मेरे मरने के बाद ये चीज मेरे कब्र में लिख देना। यहूदी ऐसी चीजें नहीं करते। डिटोनमी की बुक में लिखा हुआ है, मेरे भाई इसे इत्तेफाक भी रखते हैं कि जोशुआ का काम हो सकता है, लेकिन ये किताबें तो मूसा की हैं, जोशुआ कहां से आ गया? और लिखा है कि वहां मूसा की फौत हुई, मोआब की जमीन में फौत हुई, पास्ट टेंस है, उस घाट के सामने। और आज तक कोई आदमी नहीं जानता कि उनकी कब्र कहाँ है। और मूसा थे, वो थे 120 साल के जब उनकी फौत हुई। बिल्कुल, खुदा कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं। अब बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन के एक्सप्लेनेशन में जहां शैतान डेविड को उकसाता है, एक कहता है कि दाऊद को शैतान ने उकसाया, दूसरा कहता है दाऊद को खुदा ने उकसाया। वो कहते हैं देखो, हम खुदा की अजमत को ऐसे बयान करते हैं, अगर शैतान ने किया है तो खुदा ने भी किया है। तो क्या इस बुनियाद में आप तस्लीम करने को तैयार हैं कि खुदा ने 60 लाख यहूदियों को जला दिया? क्योंकि जब ये हिटलर ने किया तो आप क्या बोलते? क्योंकि खुदा यही चाहता था, उसने किया है, उसकी गलती है, और उसी ने इन यहूदियों को जलाया था। अब हिटलर ने 60 लाख मारे हो, 60,000 मारे हो, कितने भी, क्या तुम बोलोगे कि ये सब खुदा ने किया है? क्या तुम खुदा को ब्लेम करोगे? क्या तुम हिटलर और नाजी पार्टी को छोड़ दोगे ये बोलकर कि खुदा ने किया? नहीं मेरे भाई स्वेगार्ड, हम ऐसा नहीं सोचते। अगर कोई क्रिमिनल कोई गुनाह करता है तो हम कहते हैं उसने किया, वो रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कि खुदा जिम्मेदार है, क्योंकि वही ताकत देता है। लेकिन खुदा ने तुम्हें फ्री विल दी है, सोचने की, सही और गलत में फर्क करने की। तो अगर तुम कुछ करते हो तो गलती तुम्हारी है, तुम खुदा पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तो या तो डेविड को शैतान ने उकसाया या फिर खुदा ने। खुदा और शैतान कभी भी पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते किसी भी मजहब में। ये विलोम शब्द है हर तरीके से। पोर्नोग्राफी, ब्रदर स्वेगार्ड इसके खिलाफ बड़ी मजबूती से बोलते हैं और मैं उनके साथ हूं। चाहे ये चीज रिटन फॉर्म में हो, पिक्चर्स में हो या फिल्म में हो, बहुत घटिया चीज है। अपनी किताब में ब्रदर स्वेगार्ड अपनी रिसर्च के बारे में बताते हैं। नंबर 1, जब तुम इसे देखते हो, पढ़ते हो, तो ये एक जाल की तरह काम करता है। जैसे marijuana, ओपियम, हेरोइन, शराब, ये एक नशे की तरह काम करता है। जब तुम इसे देखते हो तो एक केमिकल एक्शन होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं ब्रदर स्वेगार्ड से, केमिकल एक्शन होता है। इसके बारे में पढ़ते हो, पोर्नोग्राफी के बारे में, तो आपके दिमाग को इसकी आदत होती है, आपको एक्सेलेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये सब इन्होंने लिखा है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं ये सब के बारे में। और फिर तुम भी इस घिनौने काम में मुलव्विस हो जाते हो। ये एक तरह की वबा बीमारी है जो आदमी को खा जाती है। बड़ी मजबूती से खिलाफ वर्जी की है। ये मेरे देश साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से ज़्यादा करीब है। अगर ऐसी कोई भी मैगजीन मैं यहाँ से खरीद के मेरे देश में ले जाता हूँ, कैनेडी एयरपोर्ट में, हीथ्रो में, कहीं भी, तो मुझे 2 साल की जेल हो सकती है। That's how good। ऐसा है मेरा देश साउथ अफ्रीका। इसकी दूसरी भी तस्वीर है, लेकिन जब धर्म की बात आती है और धर्मता की बात आती है तो वो बहुत ही कट्टरवादी ईसाई है। लेकिन यही मेरे देश ने बैन लगा दिया है बाइबल की आयतों पर। एक पैम्फलेट जिसे सर्कुलेट किया गया, उसमें बाइबल की 9 आयतें बाइबल की पैम्फलेट में डाल दी। बाद में किसी ने इस पैम्फलेट को सेंसरशिप बोर्ड में भेज दिया और बोला कि जरा इस पैम्फलेट में नजर दौड़ाइए। तो उन्होंने ये फरमान दिया कि इस पैम्फलेट को बैन कर दो, बिना जाने कि ये अल्फाज होली बाइबल के थे। ये एक्सट्रैक्ट होली बाइबल से थे, द बुक ऑफ एज़ेकियल चैप्टर 23। मैं चुनौती देता हूं एक प्रीचर को कि ये ईसाई जमात के सामने पढ़ के दिखाए। मैं चुनौती देता हूं इवेंजलिस्ट को कि वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी मंगेतर, अगर वो अच्छी औरत है तो उसके सामने पढ़ के दिखाए।
एज़ेकियल चैप्टर 23, वो दो बदकिरदार बहनें अहोला एंड अहोलीबा की कहानी। लैंग्वेज उसकी इतनी अश्लील है कि मेरी सरकार ने उसे बैन कर दिया। और जब बैन कर रहे थे तो वहां दो बाइबल के मिनिस्टर भी थे, उनको पता ही नहीं था कि वो बाइबल की वर्सेस को बैन कर रहे हैं। मेरी सरकार इतनी कट्टरवादी है कि उन्होंने बैन कर दिया लेडी चैटिस लवर, एक नॉवल है लेडी चैटिस लवर, एक जालिहाना वर्ड के लिए जिसमें 4 शब्द थे, और उसे 20 सालों के लिए बैन कर दिया। लेकिन अब वो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो उन्होंने वो जो सेंसरशिप लगाई थी वो वापस ले ली। अब उन लोगों ने अलाउ कर दिया इस किताब को, लेकिन नो एक्सट्रैक्ट होली बाइबल से, खुदा की किताब। और तुम शर्मिंदा हो सबके सामने पढ़ने से। मैं अपने भाई ब्रदर स्वेगार्ड को चुनौती देता हूँ कि वो उसे पढ़े। मेरे पास वो पैम्फलेट भी है, आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है, और वो सब लेटर रेड में है। जरा से पढ़े लोगों के सामने अपनी खुशूशी आम जबान में। आई वुड लव टू सी ब्रदर स्वेगार्ड रीडिंग दिस। मुझे शर्म आ रही है ये बोलते हुए, लेकिन ब्रदर स्वेगार्ड अगर आप इसे पढ़ देते हैं तो मैं आपको $100 दूंगा। क्या है $100 आपके लिए ब्रदर स्वेगार्ड? जब मैं इनकी रोमन कैथोलिज्म किताब पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि इनको हर दिन $291,000 चाहिए अच्छी गुजर बसर करने के लिए। जब मैंने कैलकुलेट किया साल का तो $106 मिलियन जस्ट टू कीप हिज हेड अबव वाटर। और इवेंजलिस्ट दिसंबर 85 वो ख्वाहिशमंद थे, एंड आई विश हिम लक, कि उन्हें $1 मिलियन हर दिन मिले। गुड लक टू हिम। लेकिन अभी मैं अगर बोल देता हूं उनसे कि मैं उन्हें $1,000 दूंगा, अब मैं जानता हूं कि मैं उन्हें ललचा नहीं सकता, लेकिन उनके हौसले के लिए, मैं उनकी उम्मीद के लिए मैं दुआ करता हूं कि इनमें इतना गट्स और साहस हो जितना मेरे एक्सपीरियंस में किसी भी पादरी के पास नहीं। रीड इट, पढ़ो अपनी ऑडियंस के सामने, और अगर नहीं कर सकते तो मैं बता दे रहा हूं कि ये खुदा का कलाम नहीं है। बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। क्या बाइबल खुदा का कलाम है? ये मेरी ही किताब है, इट्स द बाइबल वर्ड्स गॉड। मैंने कुल 10,000 कॉपीज इस शहर में भेजी थी, पता नहीं आप लोगों को मिली कि नहीं। मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप लोग घर जाए, खुद पढ़े, खुद समझे और खुद देखे सही और गलत। अगर हम कुरान की तरफ देखें तो कुरान हमें बताता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह वलजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं होती तो यकीनन इसमें इख्तलाफात देखते, कॉन्ट्रडिक्शंस। ये शाम कुरान के नाम नहीं है, लेकिन ये कहती है कुरान, अगर ये खुदा का कलाम नहीं है, कोई भी बुक खुदा का कलाम होने का दावा करती है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो एग्जाम्पल मेरे भाई ने दिया था, मैं उसी को रिपीट करता हूं, जिसमें लिखा है कि एक जगह कि सोलोमन के पास 4,000 घोड़े के स्टॉल थे, वही दूसरी जगह लिखा है कि उसके पास 40,000 घोड़े के स्टॉल थे, और 4 से 40 होने में सिर्फ 0 का अंतर है। तो ये चीज तुम लोग कह रहे हो, तो मैं कहता हूं जो हमारे कजन है यहूदी, उनको तो पता ही नहीं है कि ये 0 क्या होता है। जब वो किताब लिख रहे थे, अरबी लोगों ने, जिन्होंने मेरे अब्बा से पूछा जो कि इंडियन थे, फिर इसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताया 0 के बारे में। यहूदी नहीं जानते थे। जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने शब्दों में लिखा, ऑफ कोर्स हिब्रू में 40 FOURTY। तो मैं बोलता हूं कि अब किसने मिस्टेक की, खुदा ने कि राइटर ने? और हमें बताया गया है कि वो पाक नहीं थे गलतियां करने से। मिसेस LMJ वाइट, जिन्हें आप कल्टिस्ट कहते हैं, जो कि 7 दिन के एक्टिविस्ट मूवमेंट में प्रोहिटीज थी, वो अपनी बाइबल कमेंट्री में कहती हैं, ये रही मेरे पास उनकी किताब है, तो वो अपनी कमेंट्री में कहती हैं, उनका झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं। वो मानती हैं कि बाइबल एक मुकद्दस किताब है। इसके बाद भी वो कहती हैं कि जो बाइबल हमारे पास है वो बहुत सारे कॉपीइस्ट का काम है, जिन्होंने काफी मामलों पर अपना काम बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है, डन देयर वर्क विद मार्वेलस एक्यूरेसी। लेकिन ये कॉपीइस्ट बेऐब नहीं है,
और जाहिर तौर पर खुदा ने इसे सही नहीं समझा कि इसे गलतियों से महफूज रखा जाए। खुदा ने सही नहीं समझा। दूसरे शब्दों में कहूं तो इट्स हिज बिजनेस, इट्स हिज बिजनेस। वो जो चाहे, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो वो कहता है गो टू हेल। तो वो कहती हैं खुदा को सही नहीं लगा इसे महफूज रखने को। और आगे वो अपनी कन्फेशन में कहती हैं, वो टेस्टिफाई करती हैं कि मैं देखती हूँ खुदा ने खास तौर पर बाइबल की हिफाजत की, खास तौर पर हिफाजत की। मैं पूछता हूँ लेकिन कैसे? वो आगे कहती है कि जब बाइबल की कॉपीज कम थी तब बाइबल के सिखाने वालों ने किसी सूरत पर बाइबल के लफ्जों को बदल दिया। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से उन्होंने अल्फाजों को बदल दिया, ये सोचकर कि वो आसान बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो आसान चीज को बदल रहे थे, जो कि उनकी विचारों की वजह से था, जिसे रिवायतें कंट्रोल करती थी। जैसे जोहाज विटनेसेस, उन लोगों ने ट्रांसलेशन निकाला जिसे न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन कहा। ऑर्थोडॉक्स एक्सेप्ट करते, आप क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए क्योंकि उनका दावा अलग है, अपने ही ख्यालात के मुताबिक वो अल्फाजों को बदल रहे हैं। सेम थिंग जो प्रोटेस्टेंट्स ने किया था। वो लोग जो यकीन रखते थे जीसस खुदा है, तो अब वो अल्फाजों को बदल रहे हैं। और ये चीज शुरुआत से चली आ रही है। 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट का दावा किया था आपने। ब्रदर स्वेगार्ड, आप जानते हैं कि कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं होती। आपके स्कॉलर्स कहते हैं जो आप 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट का दावा कर रहे हो उनमें से दो भी एक जैसी नहीं। तो आप बताओ, इन 24,000 किताबों में से कैसे बोल सकते हो ये खुदा का कलाम है? ये नहीं। ऑन द वेरी फेस ऑफ इट, जब आप खोलते हो तौरात और इंजील जिसकी आप बात कर रहे हो, उस किताब की शुरुआत में ही लिखा रहता है, आपकी किंग जेम्स वर्जन में ही लिखा होता है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन। मैं पूछता हूं, क्या है ये अकॉर्डिंग? क्यों अकॉर्डिंग कर रहे हो? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग व्हाट अकॉर्डिंग? व्हाई अकॉर्डिंग? मेरे पास है ब्रदर स्वेगार्ड की बुक जिसकी हेडिंग है होमोसेक्सुअलिटी कॉज एंड क्योर बाय जिमी स्वेगार्ड या जस्ट जिमी स्वेगार्ड। उसमें नहीं लिखा कि अकॉर्डिंग टू जिमी स्वेगार्ड। ये चीज खुदा के कलाम में क्या है? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू। पता है क्यों? क्योंकि इसे मैथ्यू ने अपना साइन नहीं किया, ना ही ल्यूक ने किया, ना ही मार्क ने किया और ना ही जॉन ने किया। ये सब अज्यूम अनोमिनस बुक्स हैं जिसे पता नहीं किसने लिखा। एंड दीज बुक्स एट्रीब्यूटेड टू गॉड। तो मैं कहता हूं ये इंजील नहीं है। आप देखोगे अरेबिक ट्रांसलेशन इन किताबों का, उसमें लिखा होता है इंजील मत्थ्यू, जिसका मतलब है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। इंजील इस्तेमाल किया गया। इंजील मार्कस, इंजील लूकस, इंजील यूहन्ना। जिसमें हम विश्वास रखते हैं वो है इंजील ईसा, द गॉस्पेल ऑफ जीसस, जो उन्होंने सिखाया। हम उस पर विश्वास रखते हैं कि वो खुदा का कलाम है। जब आप इन किताबों को देखोगे, मैथ्यू और मार्क को, तो ये गॉस्पेल है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की। और हम बिलीव रखते हैं गॉस्पेल ऑफ जीसस में, जो कुछ उन्होंने सिखाया। और हमें मैथ्यू ने बताया है कि वो फलाना जगह गए गॉस्पेल को सिखाने के लिए। मार्क ने भी यही कहा वो कहीं गए, ल्यूक ने भी यही कहा वो कहीं गए, जॉन ने भी यही कहा वो कहीं गए गॉस्पेल को सिखाने के लिए। मैं पूछता हूं, क्या उन्होंने गॉस्पेल को अपने हाथ में पकड़ा था? क्या उन लोगों ने गॉस्पेल हाथ में पकड़ा? नहीं। जो उन्होंने मुंह से बताया था हम उस पर यकीन रखते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जिसे इंजील ईसा, गॉस्पेल ऑफ जीसस कहे, हमें बहुत खुशी होगी इसे पहचान देने में और ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये खुदा की तरफ से है, और इसे कबूल करेंगे। लेकिन जो आपके पास है वो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन है। और जेबी फिलिप्स प्रेस्बिटेरियन है चर्च कैथेड्रल इंग्लैंड से, पेज 7 एंजेलिकन चर्च के। जब मैथ्यू के बारे में लिखते हैं तो अपने प्रीफेस में कहते हैं, इब्तिदाई रिवायत इस गॉस्पेल का उत्तरदायी या ऑथर अपोस्टल मैथ्यू को बताया है। लेकिन आज के उलमा लगभग सभी ने इस ख्यालात को मानने से इनकार कर दिया। कौन उलमा? यहूदी उलमा, हिंदू उलमा, मुस्लिम उलमा? नहीं, ईसाई उलमा, हाईएस्ट एमिनेंस के, जिन्हें 50 ताउन करने वाले फिरकों की हिमायत हासिल है। वो कहते हैं मैथ्यू ने मैथ्यू नहीं लिखा। वो कहते हैं इस बुक का ऑथर, जिसे हम कन्वीनियंट, आसानी के लिए मैथ्यू बोलते हैं। क्यों कन्वीनियंटली? इसलिए क्योंकि अगर ऐसा बोला जाए फर्स्ट बुक, फर्स्ट टेस्टामेंट चैप्टर 9 वर्स नंबर 9,
फर्स्ट बुक फर्स्ट टेस्टामेंट चैप्टर 5 वर्स नंबर 7। मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूं अपना भी, तो फिर इस तरीके से बोले मैथ्यू 9:9, मैथ्यू 5:17। आसानी के लिए मैं मैथ्यू लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो आगे कहते हैं कि जो लेखक, जिसे हम कन्वीनियंस के तौर पर मैथ्यू बोल रहे हैं, has plainly drawn into mysterious cues inverted commas, जो कि ओरल ट्रेडिशन का कलेक्शन हो सकता है, जिसे मार्क की गॉस्पेल में खुलेआम इस्तेमाल किया गया। आसान लफ्जों में वो थोक के भाव मार्क को ही कॉपी कर रहा था। मैथ्यू आई विटनेस और एयर विटनेस भी है इस सब का। यीशु के साथ उनका एक शागिर्द, एक अपोस्टल जाता है और 10 साल के बच्चे की नकल कर लाता है जो बच्चा था ही नहीं। डज इट मेक सेंस टू यू? एक आदमी जो आई विटनेस है, ईयर विटनेस है और जीसस का सहाबा भी है, वो जाते हैं और 10 साल के बच्चे की नकल कर लाते हैं जो था ही नहीं। डज इट मेक सेंस टू यू? और आप कहते हो कि ये खुदा का कलाम है। जेनियोलॉजी मैथ्यू और ल्यूक में दोनों में देखिए, जीसस को 66 फादर और ग्रैंडफादर दे रखे हैं। तो ये जेनियोलॉजी जीसस की 66 फादर ग्रैंडफादर, एक नाम के अलावा सारे नाम अलग हैं, सेपरेट लिस्ट, पूरी तरीके से अलग, हर किसी का अलग नाम है। ब्रदर स्वेगार्ड ने कहा कि एक जेनियोलॉजी मरियम की है और एक ईसा की। मरियम की क्यों? क्या किताब कह रही है? नहीं, किताब कह रही है ये जेनियोलॉजी ईसा मसीह की है, दूसरी भी जीसस में है, मरियम में तो कहीं खत्म ही नहीं। 66 नाम सब अलग, सिर्फ एक को छोड़कर। और जीसस क्राइस्ट के पिता जो सबसे एलिजिबल थे, जिनको होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। क्या आप तसव्वुर भी कर सकते हैं? खुदा अपने बेटे की पीढ़ी दर पीढ़ी के नाम बता रहा है और उसने अपने आप को लिस्ट में ही नहीं रखा। खुदा अपने बेटे की जेनियोलॉजी बता रहा है 66 नाम के साथ और उसमें अपना नाम ऐड नहीं करता। मैं बोलता हूं, खुदा आखिर करना क्या चाह रहा है? वो आखिर क्या बताना चाह रहा है जब उसने अपना नाम ऐड नहीं किया? और हम ये ईमान रखते हैं कि ईसा की कोई भी जेनियोलॉजी नहीं है, वो किसी मर्द के मुदाखलत के बगैर पैदा हुए। तुम लोग उनके बाप दादाओं के नाम बता रहे हो और कह रहे हो कि खुदा ने बताया है। तो हम मुसलमान इस चीज से मजबूती से इनकार करते हैं, इस तोहमत से जो खुदा के अजीम पैगंबर पर लगाई गई। हम कहते हैं कि वो अजीम तरीन रसूल थे, कुंवारी मरियम ने उन्हें पैदा किया और कुरान इसकी गवाही देता है। और इस गवाही ने करोड़ों मुसलमानों को बिना किसी ईसाई सबूत के ये ईमान दिला दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना किसी मर्द की मुदाखलत के पैदा हुए, वो मसाया थे, वो कलाम थे जो मरियम को खुदा ने अता किया। और कल रात मैं बात करने वाला हूँ मोहम्मद, नेचुरल सक्सेसर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद ईसा के फितरी जानिशीन। और आज रात के सवाल के जवाब के अलावा बाकी के सवाल के जवाब कल दूंगा। और इसी के साथ मिस्टर चेयरमैन और मेरे भाइयों और बहनों, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस कम्युनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए कि मैं शेयर कर पाया स्टेज को एक ग्रेट करिस्मेटिक स्पीकर के साथ जो पूरी दुनिया में है इस समय, ब्रदर जिमी स्वेगार्ड। मुझे लगता है ये मेरे लिए प्रिविलेज और बहुत सम्मान की बात थी। और अब 10 मिनट के लिए रेवरेंड जिमी स्वेगार्ड। मैं देख रहा हूं उन बाइबलों को जो मिस्टर दीदात के पास है। कुरान सूरा, जिसे हम चैप्टर्स कहते हैं, सूरा 62 वर्स 5 गधे के समान है किताब उठाए हुए। जिस तरीके से उस गधे को बोझ की कीमत नहीं पता होती, उसी तरह ये लोग उस रूहानी खजाने से नावाकिफ है जो ये लोग अपने हाथ में उठाए हुए हैं। बाइबल जो भी पेश करती है वो एक कवच की तरह मजबूत सबूत है, वो जो भी पेश करती है। मैं कुछ समय पहले अफ्रीका में था और मैं मिनिस्टर्स के साथ था। मैंने उनसे मुलाकात की, बातें की मैंने उनसे, और मैंने पूछा, नहीं उससे पूछा गया था, तुम गॉस्पेल के मिनिस्टर कैसे बन गए यीशु मसीह के? देखिए, यीशु एक ही समय में मसीह नहीं हो सकते, ना ही पैगंबर और ना ही झूठे।
या तो वो वही हो सकते हैं जो उन्होंने कहा, या तो झूठे, और वो झूठे नहीं थे। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इस तरीके से गॉस्पेल का मिनिस्टर बना। उसने कहा मेरा एक करीबी दोस्त था जो ईसाई था, हम लगातार बहस कर रहे थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ऊपर। एक बार एक नौजवान ईसाई ने कहा कि एक आदमी के अंदर एक शैतान का कब्जा है। सेंट मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, मेरे नाम पे वो शैतानों को निकालेंगे। दिस इज द बुक ऑफ पावर। लाखों लाखों लोग ठीक हुए हैं खुदा के ताकत से और यीशु के अजीम नाम को पुकार कर। लाखों एक चुटकी में ही तब्दील हो गए बदतरीन गुलामी से जो कभी जहन्नम पैदा कर सकती, जैसे उन्होंने कहा। खुदा के इस कलाम से मैं याद दिला दूं कि कोई भी मुर्दा किताब इस तरीके के रिजल्ट को हासिल नहीं कर सकती। आप लोग जा सकते हैं हमारे चर्च में, आधे से ज्यादा लोग शराबी या फिर ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे। हर गुलामी जो जहन्नम जमा कर सकती है, और मैं जानता हूं आपके मजहब में जहन्नम को मानते हैं, लेकिन आज रात वो आजाद है खुदा की अजीम ताकत से और यीशु के अजीम तरीन नाम से। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। ये हर गुनाह की बेड़ियों को तोड़ देती है, ये खाली दिल भर देती है। उसने कहा फिर मैं उसके साथ गया था, वह उस आदमी के लिए प्रे करने वाला था जिसके अंदर शैतान आ गया था। वो बिल्कुल पागल हो गया था। जब हम वहां पहुंचे तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने बोला कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसने कहा था कि मेरे दोस्त ने इसके लिए बहुत प्रे किया था पर कोई रिजल्ट नहीं आया। जब वो दूसरे मिनिस्टर को लेने गया तो मैं इसके साथ अकेला रह गया, इस आदमी के साथ। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं खुद उसके लिए प्रे करूंगा। उसने कहा कि मैंने दुआ की मोहम्मद के नाम पर कि शैतान बाहर निकले। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसने कई बार प्रे किया मोहम्मद के नाम पे कि बाहर निकल जाए, और कुछ नहीं हुआ। और मैं मोहम्मद की बेअदबी नहीं कर रहा। वो तो इब्राहिम और मूसा के नाम पे भी दुआ कर सकता था। इससे बेहतर क्या होता? वो दुआ कर सकता था पॉल और पीटर के नाम पे। इससे बेहतर क्या होता? तो अकेले खड़े उसने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मेरे ईसाई दोस्त ने कहा कि मैं इसमें बिलीव नहीं रखता, लेकिन मैं एक बार ट्राई करता हूं। उसने उसके ऊपर हाथ रखा और कहा ईसा मसीह के नाम पे बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। उसने कहा ब्रदर स्वेगार्ड, मेरी आंखों के सामने खुदा की ताकत की वजह से वो निजात पा गया। मुझे पता है आप यीशु के मौजज़ातों को इनकार नहीं करते, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बता दूं कि मरा हुआ इंसान कभी भी मौजज़ात नहीं कर सकता। मैं दोबारा कहता हूं कि मरा हुआ इंसान कभी मौजज़ात नहीं कर सकता। मसीह अभी जिंदा है। मेरे पास 2 मिनट और है। उसने कहा तुम मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी जुआ लो और अपने ऊपर संभालो और फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूं और कोमल हूं। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा। एक दिन बहुत जल्द उन्होंने वादा किया है कि वो वापस आएंगे।
वो आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है वो आएंगे। इस किताब में जितनी भी पेशन गोई हैं जिन्हें पूरी होना था वो हो गई हैं, और जो दूसरी बची हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। हर इंसान के अंदर खुदा की भूख है, सिर्फ यीशु मसीह ही इस भूख को मिटा सकते हैं, क्योंकि गॉड इज लव। वो तुमसे प्यार करते हैं, ये किताब कहती है। वो तुमसे प्यार करता है सारे गुनाह और नाइंसाफ़ी के बावजूद। वो अपने आप को आपके लिए हकीकी बनाना चाहता है। वो आपसे दूर नहीं है, वो बहुत से बाहर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की मदद से तुम उस तक पहुंच सकते हो, उससे प्यार कर सकते हो, उसकी इबादत कर सकते हो, और वो तुमसे करेगा, क्योंकि उसकी किताब कहती है कि वो करेगा। थैंक यू। Let us acknowledge both these fine gentlemen. $100 now. All Muslims are truthful. رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي